अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह की मेहरबानी से मैं भी ठीक हूँ। मैं हूँ आमिर खान और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ अपडेट। व्यूअर्स, आज भी आप लोगों के साथ हम बात करेंगे ट्रेज़र एनएफटी ट्रेज़र फंड की। जैसे कि रोज़ आप लोगों से मैं ट्रेज़र एनएफटी या ट्रेज़र फंड के हवाले से कोई ना कोई आप लोगों से अपडेट्स शेयर करता हूँ और आज भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों से ट्रेज़र एनएफटी या ट्रेज़र फंड की ही अपडेट आप लोगों से शेयर करूँगा। आप लोग देख रहे हैं कि दिन पे दिन ट्रेज़र एनएफटी या ट्रेज़र फंड की ही बात करते हैं। ट्रेज़र फंड की तरफ से कोई ना कोई ग्रुप में न्यू अपडेट आती हैं या न्यू जो सी वो पोस्टें जो शेयर हो रही हैं। अच्छा, मज़े की बात ये होती है कि ट्रेज़र एनएफटी ट्रेज़र फंड वो अपना ऑफ़िशियल अभी कोई अपडेट दे या ना दे, लेकिन ये जितने भी लीडर हैं, जितने भी अपलाइनर हैं, ये आप लोगों तक अपनी तरफ से ही जो अपडेट शेयर कर देते हैं। बहुत सारी मैंने ऐसी अपडेट ग्रुप्स में देखी हैं, लोगों ने मेरे साथ अक्सर इनबॉक्स में शेयर करते हैं कि सर ये क्या है? तो मैं खुद देख के कहता हूँ किसका, तो मुझे भी नहीं पता क्योंकि ट्रेज़र एनएफटी की तरफ से ऐसी कोई अपडेट ही नहीं है, जो मैं आप लोगों को बताऊँ जी ये ट्रेज़र एनएफटी आप लोगों को बता रही है। ट्रेज़र एनएफटी, ट्रेज़र फंड इस टाइम एक ही मकसद में लगी हुई है, उसका एक ही इस टाइम टारगेट है कि किसी न किसी तरीके से टीयूएफटी टोकन की सेल ज़्यादा से ज़्यादा हो। किसी न किसी तरीके से टीयूएफटी की सेल ज़्यादा हो। उसके लिए कोई ना कोई न्यू हथकंडा वो इस्तेमाल कर रही रोज़ बे रोज़। या वो इसको लीडर्स को, अपलाइनर्स को, यूट्यूबर्स को डिफरेंट लालच देके डिफरेंट इनको मुख्तलिफ किस्म से ना वो यूज़ किया जा रहा है कि आप ट्रेज़र फंड को, उसको टीयूएफटी टोकन को प्रमोट करें। कभी फेज़ 1 की तरफ आ जाता है, कभी कोई मामला आ जाते हैं, कभी ब्लैकमेल किया जाता है, कि बस इनका एक ही मकसद होता है कि हमारे टीयूएफटी टोकन सेल हों। या कभी वो आप लोगों को कह देंगे जी आपके अकाउंट अब नॉर्मल होने लगे हैं, या कभी आपको कह देंगे जी फेज़ 1 से अब फेज़ 2 में जाने लगा, टोकन महँगा होने लगा, इससे पहले आप फटाफट इसको परचेज़ कर लें। इस तरह के मामलात इनके रोज़ बे रोज़ न्यू आते रहते हैं, ताकि टोकन हमारा सेल हो। लेकिन टोकन सेल अभी तक नहीं हो रहा। हाँ, टोकन सेल होने थे, बहुत ज़्यादा इनकी सोच से ज़्यादा टोकन सेल हो सकते थे, अगर ट्रेज़र एनएफटी रहती तो। ये ट्रेज़र फंड वाला सीन ना चलाते, ये स्पेक लिस्टिंग वाला सीन ना चलाते, ठीक है ना? पहली बात मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि इनका जो टोकन है, ये वेरीफ़ाई नहीं है, ठीक है? और जो वेरीफ़ाई नहीं होता ना, जो क्रिप्टो में काम करते हैं ना, तो वो फिर इस तरह की चीज़ को हाथ नहीं लगाते। अब बात रहेगी दूसरे जो इनके अपने यूज़र्स हैं, ठीक है ना? वो टोकन वाली साइड पे ज़्यादा क्यों नहीं जा रहे? वो इसलिए नहीं जा रहे कि वो पहले ही डिस्टर्ब हुए हैं। उनके तो पहले ही जो ट्रेज़र एनएफटी में एसेट्स है वो ब्लॉक हुए हैं, और जो उनके साथ पहले ही एक किस्म का ये स्कैम हो गया हुआ है, एक किस्म का, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ट्रेज़र एनएफटी स्कैम कर गई है या करने लगी है या करने वाली है। ये आने वाला वक़्त सबको खुद ही बता देगा, अल्लाह ना करे कि स्कैम हो। मेरी तो दुआ यही है क्योंकि बहुत सारे लोगों की उम्मीदें लगी हुई हैं और इंशाल्लाह अल्लाह करेगा कि उनकी उम्मीदें जो सी हैं वो ठीक साबित होंगी। उनके जो एसेट्स हैं, उनके जो पुराने फंड्स हैं, वो अनलॉक होंगे और उनको वो मिलेगी। पहली बात ये है। और दूसरी बात ये है कि लोग इसलिए ही डर के मारे जो टोकन इनका टीयूएफटी टोकन है, वो परचेज़ नहीं कर रहे। और बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं वो लोग, क्योंकि जिनके पहले ही जैसे ब्लाइंड बॉक्स में लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और अच्छे खासे डिपॉज़िट किया था, अच्छा खासा एक रिकॉर्डेड डिपॉज़िट हुआ था। तो उसके बाद दोबारा ये पार्टिसिपेट लोग कैसे कर सकते हैं? जैसे ये बार-बार हमें कह रहे हैं जी टीयूएफटी टोकन पार्टिसिपेट करें, इसका ये करें, वो करें, कैसे कर लेंगे? ठीक है ना? ये पॉसिबल ही नहीं है, ये मुमकिन ही नहीं है कि ऐसे कर लेंगे। इसलिए असल जो इनका टोकन है ना, वो सेल नहीं हो रहा। अगर टोकन सेल हो रहा होता, इनका अच्छे जिस तरह ये बता रहे हैं या जिस तरह लीडर आप लोगों को या अपलाइनर जो से आप लोगों को ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी टोकन बहुत ज़्यादा सेल हो गया है, तो टोकन सेल हुआ था तो फिर क्या ज़रूरत पड़ी है कि ये जितना ट्रेज़र फंड अपनी कम्युनिटी के तरले मिन्नतों पे क्यों आई हुई? आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों से डे फर्स्ट में कहा था जब ये टोकन टीयूएफटी वाली साइट पे हुआ था, इन्होंने एसेट्स जो से लॉक्ड कर दिए थे। मैंने आप लोगों को तब कहा था कि आप लोग थोड़ा-सा सब्र रखें, इंशाल्लाह ये देखिएगा कि यही लोग आपके तरले मिन्नत करेंगे। और ये तरले मिन्नतों वाली बात है, अगर आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे ना कि ट्रेज़र फंड इस टाइम टीयूएफटी टोकन ये सारी मामला असल में अगर दूसरे नज़र से देखेंगे, तस्वीर का दूसरा रुख आप देखेंगे, ट्रेज़र फंड टीयूएफटी टोकन सेल करने के लिए इस टाइम कम्युनिटी के तरले मिन्नतों पे आया हुआ है कि यार हमारे टोकन ले लो, जिस तरह मर्ज़ी ले लो आप। आप बेशक ब्लैकमेल करके आप लोगों से ये परचेज़ करवाना चाह रहे हैं या आप लोगों को लालच देके परचेज़ करवाना चाह रहे हैं, किसी न किसी तरीके से परचेज़ करवाना चाह रहे हैं कि परचेज़ हो जाए। क्योंकि इनका ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये इनका टीयूएफटी टोकन का इनका जो टारगेट था, इनका ये प्लान था, ये मुझे तो फेल होता नज़र आ रहा है। लेकिन ट्रेज़र एनएफटी, ट्रेज़र फंड जितनी बड़ी कम्युनिटी है, 7 मिलियन प्लस कम्युनिटी है, अगर इसको बचाना चाहती है, मैं अपनी इस वीडियो में ट्रेज़र फंड, ट्रेज़र एनएफटी तक मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ। अगर मेरी वीडियो उन लोगों तक पहुँच जाए, तो उनके लिए मैसेज है कि अभी भी टाइम है, अभी भी वक़्त है, वक़्त गुज़र नहीं गया, वक़्त है। अगर अपनी अभी भी आप ट्रेज़र एनएफटी, ट्रेज़र फंड
जो भी आपने नाम रखना रखें, हमें इसी से कोई गर्ज नहीं। अगर आप बचाना चाहते हैं, अपनी कम्युनिटी बचाना चाहते हैं, दोबारा इतनी कम्युनिटी नहीं मिलने वाली है। ये 7 मिलियन प्लस कम्युनिटी छोटी कम्युनिटी नहीं, ये बहुत बिग कम्युनिटी है, तो ये दोबारा नहीं मिलेगी। अगर बचाना चाहते हैं तो आप ये जो न्यू रोले डाले हुए हैं TUFT टोकन वाले, इसको चलाना चलाएं, हमें TUFT टोकन से कोई वो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बचाना है तो सबसे पहले जो पुराने एसेट्स थे, हमारे पुराने फंड्स थे, उनको अनलॉक किया जाए, ठीक है ना। और खास तौर पर अगर नहीं अनलॉक कर सकते, आपके मामलात हैं, आपकी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी हम एग्री कर लेते हैं। अभी के बहुत सारी ऐसी बातें जो एग्री करने वाली नहीं है, लेकिन जब कहते हैं ना बहस खत्म करनी हो तो कहीं ना कहीं से लचक दिखानी चाहिए। हम एग्री कर लेते हैं कि आपके मामलात होंगे, आपके मसले मसाइल होंगे, आपके उसमें एक्सचेंज में जो स्पैक लिस्टिंग है उसमें कोई मामलात होंगे, आपके 100 मामलात होंगे, हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन अब बकौल आप लोगों के कि हमारे TUFT टोकन बहुत ज्यादा सेल हो गए, ठीक है ना, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लीडर बता रहे हैं, अपलाइनर बता रहे हैं, मैनेजर बता रहे हैं, ये ट्रेजर फंड के ओनर खुद बता रहे हैं, कंपनी खुद बता रही जी हमारा इतना हो गया, हमारा फेज 1 से तो फेज 2 में जा रहा है, हम तो कामयाबी की तरफ से जा रहे हैं जी, बहुत अच्छी बात है, मुबारक हो अगर आप कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। तो फिर आप क्या करें, आप अपनी कम्युनिटी को एतमाद में मजीद लें। किस तरीके से लें, चले मैं कहता हूं, मैंने कल की वीडियो में भी कहा था कि $1000 से ऊपर जितने भी जिसके डॉलर हैं, आप उनकी गैस फी कम कीजिए, खत्म ना करें, चलो मैं नहीं कहता हूं खत्म करें, उनकी गैस फी कम कर दें, ठीक है। और $1000 से ऊपर जिसका डॉलर है, देखिए रिकॉर्ड तो आपके पास होता है, किसने इसमें वो लिया है, विड्रा लिया, किसने नहीं लिया। जिसने विड्रा लिया हुआ है उसकी गैस फी कम कर दें, जिसने विड्रा नहीं लिया हुआ उसकी गैस फी कम कर दें। और खास तौर पे जो $1000 से नीचे हैं, और बिल्कुल खास तरीके से जिनके $500 से भी नीचे हैं, उन पे तो 1% भी गैस फी नहीं होनी चाहिए। 1% भी, जो छोटे यूजर्स हैं उनके लिए 1% भी जो गैस फी है ना, अगर कहें ना कि $1 गैस फी उनकी होनी चाहिए, तो मैं कहूंगा उनकी $1 भी गैस फी ना रखी जाए, उनको बिल्कुल क्लियर किया जाए। अब 2 तरीक़ेकार हैं। अब 2 तरीक़ेकार क्या हैं? या तो आप गैस फ़ी ख़त्म कर दें, उनको कहें जी ठीक है आपके, लेकिन हम अमाउंट जो-सी है, आपके फंड जो-से उनको अनलॉक नहीं कर सकते। आप उसी पे स्टेक लगा लें फ्री में, ठीक है ना? गैस फ़ी अदा ना करें। आपकी उस पे स्टेक लगेगी, उस पे जो इनकम जनरेट होगी, उस इनकम का आप विथड्रॉ ले सकते हैं। ठीक है, एग्री करेंगे हम। हम सारे जितने भी छोटे यूज़र्स हैं, जो भी है, वो सारे एग्री करेंगे, ठीक है ना? आपने अनलॉक नहीं करनी, आपकी प्रॉब्लम है, आपके मसले-मसाइल हैं, हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन आप उस पे छोटे यूज़र्स को कम से कम ये तो कर सकते हैं ना कि आप गैस फ़ी उसकी ख़त्म कर दी जाए, और उनको कहें जी आप स्टेक लगाएँ, उस पे जो इनकम जनरेट होती है, आप वो लगा लें, उसका विथड्रॉ लगा लें। फिर भी हम कहेंगे ठीक है जी, कंपनी हमारे साथ लॉयल है, कंपनी हमारे साथ चलना चाहती है, कंपनी की नीयत में कोई भी खराबी नहीं है, हम ये चीज़ मानेंगे। अभी जो मामला चल रहे हैं ना, जो अभी तरीक़ेकार चल रहे हैं, ये तरीक़ेकार ऐसे हैं कि हमें सोचने पे मजबूर कर देते हैं। लोग कहते हैं ना कि मैं न पॉज़िटिव था और अब मैं नेगेटिव क्यों हो रहा हूँ? जी, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो नेगेटिव सोचने पे मजबूर कर देती हैं। नेगेटिव नहीं हूँ मैं अभी भी पॉज़िटिव हूँ। ठीक है ना? लेकिन कुछ बातें ऐसी आती हैं जो इंसान को मजबूर कर देती है कि नेगेटिव सोचने पे। आप पॉज़िटिव किस तरीके से सोचें आप? जब कंपनी ने चलना ही है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, इतनी बड़ी कम्युनिटी है वो नहीं जा सकती, चले मैं मानता हूँ। ये टोकन का बिज़नेस हो रहा है, मैं चले ये भी मान लेता हूँ। जब बिज़नेस हो रहा है तो छोटे यूज़र्स का आप क्यों नहीं सोच रहे? क्या उन्होंने आप लोगों को पैसे नहीं दिए? आप लोगों की कंपनी के साथ वो काम नहीं कर रहे थे? आप लोगों पे ट्रस्ट उन्होंने नहीं किया था? वो आप लोगों के साथ लॉयल नहीं थे? जब सब कुछ था, तो फिर उनके एसेट्स उनको क्यों नहीं दिए जा रहे? उनके जितने भी फंड है उनको अनलॉक क्यों नहीं किया जा रहा? नहीं अनलॉक कर सकते तो मैं वो भी एक्सेप्ट करूँ। कम से कम उनकी गैस फी तो ना आप गैस फी तो खत्म कर सकते हैं ना। उनको स्टेक लगाने दें। उस स्टेक से जितनी उनको इनकम जनरेट होती है, वो उनको क्या ठीक है, आप विथड्रॉ लगाएँ, हमारे साथ काम करते रहें जब तक नहीं हमारे मामला हल होते हैं। नहीं अगर ये भी कर सकते, नहीं अगर ये भी कर सकते, तो कम से कम जिन लोगों की प्रिंसिपल अमाउंट है, अब ये लास्ट ऑप्शन है। ये तो कम से कम कर सकते हैं ना। बहुत ज़्यादा पैसा कमाया आपने, नो डाउट, ये तो मैं भी मानता हूँ कि पैसा आपने बहुत कमाया। हमारी सोच से ज़्यादा कमाया। ठीक है ना? अब उन लोगों की जिन्होंने विथड्रॉ नहीं लिए हुए छोटे यूज़र्स हैं, खास तौर पे मैं उन लोगों की बात करने लगा हूँ, जो बेचारे न्यू थे, बिल्कुल आए थे, अभी महीना, 10 दिन, 15 दिन, डेढ़ महीना हुआ था, अभी उन्होंने विथड्रॉ, मतलब जितनी भी देर हुई थी, जिन लोगों ने अपने विथड्रॉ नहीं लिया, एक भी विथड्रॉ नहीं लिया, उनकी प्रिंसिपल अमाउंट भी बीच में फँसी हुई है। कम से कम उन छोटे यूज़र्स के लिए ये तो आप कर सकते हैं, जी आप अपनी प्रिंसिपल अमाउंट उनको दोबारा उनके वॉलेट में दी जाए, कि जी आप अपनी प्रिंसिपल अमाउंट ले लें उनके बाइनेंस में, या उनके जो भी है उसका ट्रस्ट वॉलेट है, जो भी वो यूज़ कर रहा है, आप उसमें उसकी अमाउंट दे दें। जैसे उसकी मर्तबा किया था मिस्टर लियो का जब हुआ था। मिस्टर डैनियल की कम्युनिटी जब डिसॉल्व हुई थी, तो जब मिस्टर लियो की आई थी, तो क्या किया था? प्रिंसिपल अमाउंट जो-सी थी, वो आपने दे दी थी, अभी भी आप दे दें। हमें तो कम से कम पता चले ना कि आप पैसा लेकर किसी का भागना नहीं चाहते। आप किसी का हक का पैसा खाना नहीं चाहते। अभी तो जो सिलसिला चल रहा है, वो तो यही सिलसिला हमें सोचने पे ये मजबूर कर रहा है कि आप लोग को किसी की परवाह नहीं है। कंपनी अपने क्लाइंट के साथ, अपने इसके कम्युनिटी के साथ लॉयल नहीं है। हाँ, कम्युनिटी अभी भी कंपनी के साथ बहुत सारे लोग हैं जो लॉयल हैं, ठीक है ना? लेकिन कंपनी नहीं है, तो फिर हम इस चीज़ को क्या क्या तसव्वुर करें इस चीज़ पे? तो लिहाज़ा मैं उन लीडर से, मैं रोज़ लीडर्स के, अपलाइनर के, मैं इतना ट्रेज़र एनएफटी की कंपनी जो इनके मालिक हैं, ट्रेज़र फंड वगैरह के ओनर हैं, मैं उनके खिलाफ इतना नहीं हूँ। मैं जितना, क्योंकि वो हमें इतने लॉलीपॉप नहीं दे रही है, जितने लॉलीपॉप हमें ये कंपनी के
ये जो लीडर नाम नहाद लीडर बने हुए हैं और ये जो अपने आप को अपलाइनर कहते हैं, सीनियर कहते हैं, अपनी इतनी-इतनी कम्युनिटी लेके बैठे हुए हैं, जितने लॉलीपॉप ये दे रहे हैं, मैं इन लोगों से फिर बहुत अदब व एहतराम के साथ मैं कह रहा हूँ कि कम से कम आप होश करें, आप इस चीज़ को देखें कि आप लोगों की वजह से इस टाइम जो मामला खराब हो रहे हैं या कंपनी लाइन पे नहीं आई, तो उसकी वजह आप लोग हैं। क्योंकि आप लोग अपनी लालच की वजह से जो लोगों को ना मिसगाइड कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं, ठीक है ना? आप बस अपनी लालच से जी हमें अब जो टीयूएफटी टोकन आ जाएँगे, हम उसको स्वैप करके हम उसका विथड्रॉ लगा रहे हैं, जी हमारा तो सिस्टम चल रहा है। जी आपका सिस्टम चल रहा है, ठीक है ना? सिस्टम चलाने के आपसे ज़्यादा तरीके हमें भी हैं। अभी मैं इसी वीडियो में चाहूँ तो मैं सबको तरीके बता दूँ, सारे विथड्रॉ भी लेना स्टार्ट हो जाएँगे, सारे मामला स्टार्ट हो जाएँगे, ठीक है ना? लोगों को लॉस भी रिकवर होना शुरू हो जाएँगे। लेकिन मैं वो फ़ॉर्मूले अभी इसलिए शेयर नहीं लोगों से कर रहा हूँ, मैं वेट में हूँ कि यार शायद कंपनी को खुद पे खुद ही रिलीफ दे दे। खुद ही कोई ऐसा मामला चला दे कि जो सबके लिए ईज़ी हो। नहीं तो मेरे पास ऐसे हल हैं, जो छोटे यूज़र्स के पास अभी तो जिससे भी पूछ लो ना, वो कहता है कि जी छोटा यूज़र जो सा वो लॉस रिकवर नहीं कर सकेगा और हकीकत बात भी यही कि छोटा यूज़र जो सा वो लॉस रिकवर नहीं कर सकता, जो इस टाइम कंपनी के तरीक़ेकार है। लेकिन उसको लॉस रिकवर करने के उसके भी तरीके हैं। लेकिन उनमें से कुछ लोग कर सकेंगे, कुछ लोग नहीं कर सकेंगे। इसलिए मामला तो जो से है ना सबकी एक ही आवाज़ हो, अभी भी टाइम गुज़रा नहीं है, मैंने पहले बताया अभी टाइम गुज़रा नहीं है, अभी टाइम है। अभी बहुत टाइम है, अभी कंपनी का टारगेट पूरा नहीं हुआ, बल्कि 50% भी नहीं हुआ। 2 ही बातें होंगी, या तो कंपनी को भागना पड़ेगा, या तो कंपनी को देना पड़ेगा। और 2 बातों में से एक ही काम होना चाहिए। या तो कंपनी सबके जो एसेट्स हैं वो अनलॉक कर दे, ठीक है ना? कम से कम छोटे यूज़र्स के अनलॉक कर दे, ठीक है? भरोगे ना करें, मैं जिस दिन छोटों के एसेट्स जो से हैं, फंड्स हैं, वो अनलॉक हो जाएँगे, मेरा प्रॉमिस है कि मैं ट्रेज़र एनएफटी के अगेंस्ट जो सी ट्रेज़र फंड के अगेंस्ट मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा। क्योंकि मेरी आवाज़ जो सी वो छोटे यूज़र्स के लिए, बड़ों के लिए नहीं है, क्योंकि बड़ों ने बहुत कमा लिया, बहुत खा लिया। इनको नहीं भी मिलेंगे, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। लेकिन छोटे यूज़र्स को मिलना चाहिए, लाज़मी मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अभी कुछ नहीं कमाया। उन्होंने तो अपने ही जो सा लॉस रिकवर ही नहीं किया होगा अभी। मेरे साथ बल्कि अब स्टेक जो लगा रहे हैं लोग अपनी लालच के लिए, जैसे मैं कल भी वीडियो में कहा था कि यार इंसानियत होनी चाहिए, आप अपना-अपना सोच रहे, छोटे यूज़र्स का कोई नहीं सोच रहे। तो आज मेरे एक दोस्त है, मेरे भाई हैं, लाहौर के ही हैं, उन्होंने आज मुझे मैसेज करके एक बात बताई, तो यकीन माने मेरा बहुत दिल खुश हुआ सुन के। तो मैं आपको नहीं बता सकता कि मैं कितना खुश हुआ और मैंने साथ यही लफ़्ज़ कहा कि यार काश सारे के सारे लोग ऐसे ही होते, तो ये मामला आज इस हद तक आते ही ना और मैं ये वीडियो में अल्फ़ाज़ बोलता ही ना किसी को आके। देखिए जी, वो भाई मुझे बताते हैं कि जी उनके लीडर ने क्या किया जी, स्टेक लगाई 2-2 हज़ार वाली जो स्टेकें लगाई उसने, ठीक हो गया और अपनी डाउनलाइन वाले से कुछ भी नहीं लिया। बात को ज़रा गौर से सुनिएगा, अपलाइनर ऐसे भी हैं। उसने 2-2 हज़ार वाली स्टेकें लगाई हैं और डाउनलाइन से कुछ भी नहीं लिया। जब वो स्टेकें उनकी टाइम पूरा हो गया होगा, आज या कल उनका पूरा हुआ है टाइम, उसकी जो अमाउंट आई है ना, उसने क्या किया जिसका $100 था ना, उसको 120, 130 मतलब $20-30 एक्स्ट्रा दिए। लिया कुछ नहीं, उसने अपने पल्ले से लगाई है स्टेकें। सबको क्या दी है, किसी का 100 था, उसको 120-30 दे दिए, किसी का 50 था, तो उसको मतलब $10-20 एक्स्ट्रा उनको दे दिए। ये अपलाइन ने अपनी डाउनलाइन के लिए किया। अगर अपलाइन डाउनलाइन के लिए ऐसा कर सकती, तो कंपनी नहीं कर सकती। बात को ज़रा समझे ना, कंपनी नहीं कर सकती। सबसे पहले तो उस अपलाइनर को मैं ये देखें, दिल से सैल्यूट करता हूँ। उसने अच्छा काम किया है, उसे दिल से सैल्यूट। अगर मैं अपलाइनर को या अपना क्या नाम है, लीडर्स को मैं बुरा-भला कह सकता हूँ ना, उनके मैं खिलाफ सख्त अल्फाज़ इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो ऐसे बंदे को मैं दिल से सैल्यूट भी कर सकता हूँ। यकीन माने उस भाई ने, उस दोस्त ने मेरे, जब मुझे बात बताई ना हमारे अपलाइनर ने ऐसा किया, मुझे बहुत खुशी हुई। मेरे से रहा नहीं गया, मैंने कहा यार मैं अपनी वीडियो में ज़िक्र ज़रूर करूँगा। मैं लोगों को बताऊँगा ताकि दूसरे अपलाइनर जो लीडर है उनको भी शर्म आए कि यार आप लोगों ने अगर स्टेकें लगानी थी, सारे मामला करने थे, कम से कम अपने जो डाउनलाइन वाले उनका लॉस तो रिकवर करवाएँ आप। आप स्टेकें लगा रहे हैं, आप न्यू जॉइनिंग करवा रहे हैं, आपने डिपॉज़िट पहले करवाए, किसके लिए? अपनी लालच के लिए। आपने मज़ीद उनको रिस्क में डुबो दिया कि आप मज़ीद और रिस्क लें। फ्यूचर में क्या होना, क्या नहीं होना। आप अगर इतने अच्छे अपलाइनर थे, इतने अच्छे लीडर थे, तो जो इस लीडर ने, इस अपलाइनर ने काम किया, इस तरह का काम करते। तो आप भी काबिल तारीफ़ होते। अभी इन्होंने किया ना, मैं इनकी दिल से तारीफ़ कर रहा हूँ। दिल से तारीफ़ कर रहा हूँ, मुझे बहुत खुशी हुई। और जितने भी स्टेक लगाने वाले हैं, ज़्यादातर तो उनके डाउनलाइन में जितने भी हैं, चले जिसने स्टेक लगा ली, अब उनके लिए अगर आप लोगों में थोड़ी-सी भी इंसानियत होगी ना, जिसने स्टेक लगाई है, आपका लॉस तो रिकवर हुआ होगा पहले। और उस स्टेक से ना आपको जो भी प्रॉफ़िट हो, जो भी आपकी अर्निंग होती है, कोशिश करें कि अपने जो डाउनलाइनर वाले हैं ना, आप उनको बीच में से हिस्सा दें। क्योंकि उन्होंने वो ट्रेज़र एनएफटी को नहीं जानते थे, वो ट्रेज़र फंड को नहीं जानते थे, वो आप लोगों को जानते थे। आप लोगों को कहने पे उन्होंने डिपॉज़िट किया, बेशक लालच उनकी अपनी थी। मैं ये नहीं कहता, उनका अपना एक मकसद है, नफ़ा-नुकसान उन्हीं का था, मैं इस चीज़ को मानता हूँ। लेकिन उन्होंने आप लोगों पे ट्रस्ट किया था। वो कंपनी को नहीं जानते थे, कंपनी कहाँ से आई, कहाँ से नहीं आई। आपने कहा जी अकाउंट बना लें, ये कमाई होगी, फलान होगा। उन्होंने कहा ठीक है जनाब, तुसी कह रहे हो तुसी बना लेने। तो जिन-जिन लोगों ने स्टेकें लगा ली हुई हैं ना, वो उन लोगों को कवर कर लें आप। तो मैं कल भी मैंने बताया था, मेरी आज भी बल्कि 2-3 दिन से मैं मुसलसल बता रहा हूँ। आज भी हमारी इसी बात पे बात हो रही थी कि जी छोटे यूज़र्स के, आज मैंने ज़रा काफ़ी पूछा इसके कि मुझे क्लियरली बताएँ कि छोटे यूज़र्स को कुछ होगा भी या नहीं होगा, इनको कोई बेनिफिट मिलेगा भी या नहीं मिलेगा।
तो मुझे आज आगे से जो हमारे सीनियर हैं उन्होंने यही एक सिंपल सा जवाब दिया है कि यार अगर छोटे यूज़र्स को ये कुछ नहीं देते, तो ये कंपनी किस तरह चल सकती है? एक लिमिट होगी, एक टाइम होगा। जिन्होंने स्टेकें लगाई हैं वो भी अपना लॉस रिकवर करके आगे मुताद हो जाएँगे, मज़ीद न्यू एंट्रियाँ नहीं होंगी। इसलिए इस कंपनी ने अगर ट्रेज़र फंड ने आगे चलना है, तो ये छोटे यूज़र्स के फंड लाज़मी बहाल करेगी। अगर छोटे यूज़र्स के और 10-15 दिन के अंदर-अंदर, मैक्सिमम 10-15 दिन के अंदर-अंदर कोई इन्होंने मामला हल ना किए, कोई इनको रिलीफ़ ना दिया, तो फिर ये समझ लें कि ट्रेज़र फंड या ट्रेज़र एनएफटी ये बहुत जल्द गायब होने वाली है। सिंपल सी उन्होंने बात की। ये आज हमारी मीटिंग हुई, उस मीटिंग में भी और ये बात समझ में भी आती है कि अगर इसने रहना है, तो छोटे यूज़र्स के बगैर नहीं रह सकती। अगर छोटे यूज़र्स को ये 10-15 दिन के अंदर-अंदर कोई रिलीफ़ नहीं देते, तो जो-जो लोग स्टेकें लगा रहे हैं, वो अभी तो उन्होंने स्टेकें लगा ली हैं, जो ईद के करीब-करीब सबकी खत्म हो जाएँगी। ईद से कोई हफ़्ता 10 दिन पहले सबकी खत्म हो जाएगी। अगली स्टेक वो फिर सोच समझ के लगाइएगा, जो आपकी गैस फ़ी भी ज़्यादा होगी। बात को समझ रहे हैं ना? पहले गैस फ़ी कुछ थी और अब ज़्यादा होगी। वो अगली स्टेकें सोच समझ के लगाइएगा कि आप लोगों के साथ कोई ट्रैप ना हो जाए। मैं तो यही कहूँगा, मेरा पर्सनल मशवरा है कि मैंने तो स्टेक लगाने का किसी को मशवरा नहीं दिया। फिर भी अपनी मर्ज़ी से जिसने लगा ली है, मुझे उम्मीद है कि सबको विड्रा मिल जाएँगे, सबको मिल जाएँगे इंशाल्लाह और मिले। देखा जी जिसने लगा लिया हम उसके लिए क्यों कहें जी उसको ना मिले, उनको सबको विड्रा मिल जाएँगे। लेकिन अगले विड्रा ज़रा सोच समझ के आप रखिएगा कि अगला विड्रा मिलना है या नहीं मिलना, ये कुछ भी हो सकता है। हाँ, अगर उससे पहले कोई गुड साइन इन्होंने दे दिया, कोई ऐसा पॉइंट हमें दिखा दिया कि जिस पे कोई हम भी कहें नहीं यार अब ठीक मामला तो होंगे। वो क्या होगा कि अगर छोटे यूज़र्स को इन्होंने कोई रिलीफ़ दे दिया, तो फिर ठीक है। फिर तो इसका मतलब कि इन्होंने आगे चलना लेकर चलना चाहते हैं। अगर छोटे यूज़र्स को ये इग्नोर करते रहे, इग्नोर करते रहे, इग्नोर करते रहे, मज़ीद और हफ़्ता, 10 दिन, 15 दिन लगा लें। अगर इन्होंने इग्नोर किया, ईद से पहले-पहले इन्होंने कोई हल ना निकाला छोटे यूज़र्स का, तो ये मैं लिख के आपको दे देता हूँ, ये कंपनी आप लोगों का मज़ीद डिपॉज़िट करवा के वो गे, खाए-पिएगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ, अपने तजर्बे से मैं बता रहा हूँ। अभी जिसने स्टेकें लगाई हुई हैं, मुझे तकरीबन 95% ये है उम्मीद कि उनकी स्टेकें वो सक्सेसफुल होंगी, उनके विड्रा भी सक्सेसफुल होंगे। लेकिन उसके बाद अगली जो स्टेकें लगनी है ना, वो मुझे डाउटफुल है, वो रेड फ्लैग नज़र आ रहा है मुझे। वो मुझे रेड फ्लैग नज़र आ रहा है। वो अब सोच समझ के लगाइएगा। मेरे आज भी जो टॉपिक था ना मैंने कल भी बताया था कि रोज़ मेरा कोई टॉपिक होता है लेकिन चेंज हो जाता है। तो अब मैं इंशाल्लाह कल आप लोगों से मैजिक एनएफटी के हवाले से बात करूँगा। जो लोग बहुत ज़्यादा मैजिक एनएफटी वाली साइट पे जा रहे हैं, मैंने देखा है मैजिक एनएफटी में अपना अकाउंट क्रिएट करवा रहे हैं। तो उसकी मैं पूरी डिटेल कल बताऊँगा क्योंकि वीडियो आज भी लेंथ ज़्यादा हो गई है। तो अगर मैंने मैजिक एनएफटी की अभी दोबारा बात स्टार्ट की ना तो इतनी वीडियो और आगे चली जाएगी। तो वो वीडियो शायद आप लोग ना देखें तो आप लोगों को ना समझ लगे। तो मुझे कमेंट्स आज आए हुए थे काफ़ी लोगों के इनबॉक्स में भी कि अभी भी इसमें भी कमेंट्स हैं जी आप ग्लोबल विज़न की या दूसरी प्लेटफ़ॉर्म की ज़िक्र करते हो उस पे वीडियो क्यों नहीं बनाते या उसकी कम से कम पूरी थोड़ी-सी डिटेल इसमें बता दिया करें। देखिए जी उसकी डिटेल दूसरे प्लेटफ़ॉर्म की किसी ने भी डिटेल जाननी है, मैं रोज़ बताता हूँ कि मैंने व्हाट्सएप पे अपना स्क्रीन पे अपना व्हाट्सएप नंबर लिखा होता है, आप इनबॉक्स में आके मेरे से डिटेल ले सकते हैं, ठीक है ना? एक बात लेकिन मैं वीडियो में सबके सामने बता देता हूँ, कुछ लोग ये भी पूछते हैं, जी हम दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पे काम करना चाहते हैं, तो आप प्लेटफ़ॉर्म पे काम कर रहे हैं, हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, आप क्या गारंटी देते हैं? देखिए मैं वाज़ेह लफ्ज़ों में बात बता दूँ कि कोई भी बंदा किसी भी प्लेटफ़ॉर्म ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे काम करने के लिए आपको गारंटी दे, तो आप समझ लें कि वो 100% स्कैमर बंदा है, ठीक है? ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे जो एक बंदा सही तरीके से काम करता है ना, वो आपको गारंटी कभी भी नहीं देगा, जो आप लोगों के साथ बिल्कुल एक लॉयल होके चलना होगा ना, इसलिए एक जो सच्चा इंसान है, वो कभी मैं आप लोगों को कभी भी किसी भी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म की गारंटी नहीं दूँगा। ये रिस्की काम होते हैं, ये वही बंदा काम किया करे जो अफ़ोर्ड कर सकता है। ठीक है ना? इसमें कमाने में पैसे आए तो बहुत ज़्यादा कमाए जाते हैं पैसे, इसमें भी कोई शक नहीं है। जाने पे आए तो 1 दिन भी नहीं लगता, सारा कुछ चला जाता है। जैसे 1 दिन ही लगा था, तो हमारे ये फंड जो थे वो अनलॉक हुए हुए हैं। अल्लाह करे कि ये लॉक हुए हुए हैं, अल्लाह करे ये अनलॉक हो जाए ट्रेज़र एनएफटी वाले, अल्लाह करे हो जाए। तो इसलिए किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे आपने काम करना है, तो उसकी ज़िम्मेदारी आपकी अपनी होती है। हाँ, हम अपने तजर्बे के साथ आपको बता सकते हैं, अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं। हम क्योंकि किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे काम करते हैं, उसको अच्छी तरह समझ लेते हैं, जान लेते हैं, फिर उसमें हम काम करते हैं। आगे नसीबों पे छोड़ देते हैं कि क्या होगा या जो भी होगा देखी जाएगी। पहले हम खुद काम करते हैं, कुछ दिन काम करके देखते हैं, उसका विड्रा वगैरह लेके देखते हैं, जो मेन मामलात होते हैं। तब तक जब हम उसको प्रैक्टिकल देख ना लें, समझ ना लें, हम किसी को इनवाइट नहीं करते। जब समझ लेते हैं, तो फिर हम सबसे पहले तो अपनी डाउनलाइन को लेके आते हैं, जो हमारे साथ शुरू से चलती आ रही है। उसके बाद फिर हम दूसरों को भी इनवाइट करते हैं, जी, जो आना चाहता है बिस्मिल्लाह, हमारे साथ काम करना चाहता है, हमारी टीम में वो शामिल होना चाहता है, वेलकम। हम अपनी टीम में शामिल करवाते हैं और हम कोशिश करते हैं कि उनको जल्द से जल्द जो उनकी प्रिंसिपल अमाउंट होती है, कि वो उनको तरीक़ेकार बता देते हैं कि इसको पहले कवर करें और उसके बाद जो प्रॉफ़िट है, वो खाना शुरू करें। आप ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें, बेशक छोटी इन्वेस्ट करें, इसमें से कमाएँ और दोबारा लगाएँ। जो आना चाहता है, मैंने ये नंबर लिखा होता है, इस नंबर में आप मेरे इनबॉक्स में आप राब्ता कर सकते हैं। मेरे जो डिस्क्रिप्शन पे मैंने अपने ग्रुप के चैनल भी लगाए होते हैं, उसका लिंक लगाए होते हैं। कम्युनिटी ग्रुप है, उसमें भी आप आ सकते हैं अदर प्लेटफ़ॉर्म के लिए, वो आप जॉइन कर लिया करें। और कुछ दोस्तों का ये शिकवा भी होता है, जी आपको हम मैसेज करते हैं, आप जवाब नहीं देते। जी मैं सबको जवाब देता हूँ।
ठीक है ना? लेकिन आप लोगों की जल्दबाज़ी होती है, जज़्बाती आप हो जाते हैं, जी हमें फ़ौरन जवाब नहीं आया, ये पता नहीं अगर मैंने जवाब ना देने हो तो मैं व्हाट्सएप नंबर ही ना लगाऊँ, मुझे कोई ज़रूरी नहीं होता कि हमने नंबर लगाना होता सामने, ये मैंने जवाब देने के लिए लगाया होता है। लेकिन आप ये सोचें कि अगर आपका एक का मैसेज आ रहा है तो और भी कितने लोग होंगे जिनके मैसेज आते होंगे, सबको मैंने जवाब देने होते हैं। फिर मेरी एक पर्सनल लाइफ़ अपनी भी है, अपने भी मेरे काम होते हैं, अपने भी मामलात होते हैं। जवाब मैं देता हूँ, बेशक थोड़ा लेट हो जाए, 1 आधा दिन लेट हो जाए, सुबह का आया हुआ शाम को दूँ, दूँगा लाज़मी। हम आपकी खिदमत के लिए हैं जनाब, आपकी खिदमत के लिए, आप लोगों के लिए मैं रोज़ बताता हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं रोज़ बताता हूँ, लेकिन कुछ लोगों के सवाल ऐसे होते हैं, मुझे मजबूरन ये बताना पड़ता है। जनाब, ये जो हम मेहनत कर रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं, जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, ये ट्रेज़र एनएफटी की जो हम आवाज़ें अपनी आगे तक पहुँचा रहे हैं कि हमारी आवाज़ आगे तक कंपनी के ओनर तक पहुँचे, किसी न किसी तरीके से हम उनको अपनी पावर शो करवा सकें, तो वो इसलिए वो आप लोगों की वजह से कर रहे हैं, अपनी वजह से नहीं कर रहे। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे प्लेटफ़ॉर्म से अच्छा खासा कमा रहे हैं। हमने इससे भी अच्छा खासा कमाया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं नमक हरामी नहीं करूँगा, ना मैं ये लफ़्ज़ कहूँगा जी इसमें से हमने भी कुछ नहीं कमाया, सब कुछ कमाया है। लेकिन ये आप जो कुछ कर रहे हैं वो आप लोगों की वजह से कर रहे हैं। एक भाई ने मैसेज किया था, देखें जी डिपॉज़िट करो, रिस्क लें, पहले भी लिया था, हमारे ना करने से कंपनी को क्या फ़र्क पड़ेगा? एक भाई ने ना मुझे कमेंट्स किया था, शायद बीच में अभी भी हो, जी आप छोड़े इस भाई की बातें ना सुनें, आप लोगों को मतलब वो मेरे कमेंट्सों में आके ना इसमें, तो लोगों को ये बात बता रहे थे, इनकी बातों में ना आए, कंपनी का हम क्या बिगाड़ सकते हैं? जी कंपनी का हम क्या बिगाड़ सकते हैं? एक दिन में कंपनी की, उस भाई को मैं बता रहा हूँ, एक दिन में हम कंपनी की तहस-नहस कर सकते हैं। आप लोगों को कम्युनिटी की ताकत का पता ही नहीं है। अगर एक कम्युनिटी मुल्क की जो सल्तनत होती है उसको बदल के रख सकते हैं ना, एक बादशाहों की जो सल्तनत है उसको पलटा सकते हैं। तो ये तो ट्रेज़र एनएफटी एक ऐप है। आज 7 मिलियन में से सिर्फ 7 मिलियन में 7 मिलियन है ना, इसमें से 50% लोग भी कह दें ना बायकॉट कर दें डिपॉज़िट का, 50 टू 60% लोग, तो ट्रेज़र एनएफटी मैं देखता हूँ कैसे चलती है। ट्रेज़र एनएफटी इस टाइम खुद फँस गई हुई है भाई। तो लिहाज़ा मेरी बातों को थोड़ा-सा सीरियस होके, थोड़ा-सा पॉज़िटिव तरीके से समझने की कोशिश करें, ये सबका फ़ायदा होगा इसमें। मेरे अकेले का फ़ायदा नहीं है। आप लोगों को लगता है मेरी वीडियो लेंथ मैं ज़्यादा कर देता हूँ वॉच टाइम लेने के लिए, उन लोगों को भी मैं मैसेज दे दूँ कि वॉच टाइम आप लोगों को नहीं पता, ये जितने व्यू और ये जितना वॉच टाइम आप लोग देते हैं ना, ये मैक्सिमम मैक्सिमम इसके 4 से 5 से $6 बनते हैं एक वीडियो के। मैं आज आप लोगों को ये भी मैं बात बता देता हूँ। बाकी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम यूट्यूब ने ना अलाउ नहीं की होती हैं कि हम यूट्यूब पे आप लोगों को वो सारी क्लियर बता सकें। लेकिन मैं ये बात बता दूँ, जितना इसमें से मुझे पैसों की आप लोग बताते हैं ना, इससे कई गुना ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है कि मेरे जो दूसरी प्लेटफ़ॉर्म में है ना, एक प्लेटफ़ॉर्म की भी मैं बात करूँ ना, उसमें से अर्निंग इससे कई गुना ज़्यादा आ जाती है। तो ये जितनी भी मेहनत, इतनी लंबी वीडियो, इतना लंबी सारी बातें मैं आप लोगों को समझाने के लिए करता हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में ये बात घुस जाए, ये समझ जाएँ आप कि क्या मामला है, क्योंकि आप लोग इस चीज़ से अनजान हैं। जिन लोगों के वो विड्रा वसूल हो गए ना, वो लोग बहुत खुश हैं, वो अपने आप को बड़े फन्ने-खास समझना शुरू हो गए, हम बहुत सयाने हैं जी, हम बहुत अक्लमंद हैं, हम बहुत समझदार हैं, हमारा विड्रा आ गया तो ये बंदे को तो कुछ पता ही नहीं है। तो मैंने कब कहा विड्रा नहीं आता? विड्रा तो आ रहा है। मैं तो खुद कहता हूँ। आपको जुम्मा-जुम्मा 2 दिन हुए हैं अभी इधर आके काम करते हुए, 1-2 विड्रा ले ली और आप जश्न मना रहे हो यार। मेरा मकसद ही नहीं समझने की कोशिश कर रहे, मेरा मकसद है क्या? मेरा मकसद तो उन लोगों के लिए है जिनको स्टेक लगा ही नहीं सकते, अफ़ोर्ड कर ही नहीं सकते इन मज़ीद स्टेक लगाने से। अगर अफ़ोर्ड कर भी लें तो उनको स्टेक लगाने का फ़ायदा ही नहीं है। उनकी अमाउंट ही इतनी है, वो क्या करें? मेरा मकसद ये है, उन लोगों को क्लियर करवा रहा हूँ। कुछ समझा करें, कुछ थोड़ा बहुत अपने दिमाग को ना, दिमाग की खिड़कियाँ खोल के समझा करो। लेकिन नहीं, ख़ैर ऐसे लोगों को सेंस नहीं है, तमीज़ ही नहीं है, अकल ही नहीं है, शऊर ही नहीं है, उनकी हम बात क्या करें? लिहाज़ा वीडियो अच्छी लगा करे, लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। कमेंट्स तो आप अच्छे-अच्छे करते ही हैं, 2-4 लोग बकवास करने आ जाते हैं, उनकी कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर लोगों के बहुत अच्छे कमेंट्स हैं, बहुत प्यार दिखाते हैं। उन सबको मेरी तरफ से बहुत प्यार है, वो इंडिया से हैं, वो बांग्लादेश से हैं, वो नेपाल से हैं, वो कहीं से भी हैं। जो-जो मुझे प्यार दिखाता है, उनसे कई गुना ज़्यादा मेरी तरफ से उन लोगों के लिए प्यार है। वो मेरे लिए काबिल एहतराम है, काबिल इज़्ज़त है। क्योंकि वो मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। वो बाशऊर लोग हैं। तो अपना ख़्याल रखिएगा। बाकी कोई भी आप सवाल करना चाहें या दूसरे प्लेटफ़ॉर्म के बारे में, कोई मेरी टीम में मेरे साथ काम करना चाहे, तो मैंने बताया कि मैंने डिस्क्रिप्शन पे वो अपने चैनल्स के लिंक भी लगाए हुए हैं, कम्युनिटी ग्रुप में वो आ जाए, अदर प्लेटफ़ॉर्म पे जो काम करना चाहता है, या मेरे व्हाट्सएप पे इनबॉक्स में मैसेज करे, पूछे, मैं इंशाल्लाह उसको प्रॉपर गाइड करूँगा। अगर वो मेरे साथ काम करना चाहता होगा, तो मैं अपनी टीम में इंशाल्लाह उनको शामिल करूँगा। अपना ख़्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।